साहेबपुर कमाल विधानसभा के दूसरी तरफ मैं आ चुका हूं। यहां लोगों की राय जानेंगे और आपको बता दें एक बड़ा अपडेट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी बिहार में जो उनको गाली दी गई थी, जो उनको माँ की गाली दी गई थी, उसके बाद उनका एक बड़ा बयान सामने आया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपको एक बार मोदी माफ़ कर सकता है, लेकिन जो इस पूरे देश की माता बहनें हैं वो माफ़ नहीं करेंगी। और साथ ही साथ उन्होंने जो भाषा है बिहार की उसमें कई सारी चीज़ें बताई कि कितनी माता की अहमियत होती है, जो चाहे भगवान हो उससे बड़ी माता होती हैं। कई सारी विशेषता उन्होंने बताई और साथ ही साथ कहा कि जो देश की जनता है, जो देश की माता बहनें हैं, कांग्रेस और आरजेडी के इन लोगों को माफ़ नहीं करेंगी। अब जनता क्या सोच रही है इस पूरे बयान पर और साथ ही साथ जो बिहार चुनाव है उसमें क्या वो समीकरण बनता हुआ देख रहे हैं, आइए जानते हैं, लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? एमडी फैयाज आलम। क्या देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दे दिया, जो गाली दी गई उनको, खुले मन से माँ की गाली दी गई। उन्होंने कहा कि ये एक बार मोदी तो माफ़ कर देगा, लेकिन जो सभी माता बहनें हैं इस देश की वो माफ़ नहीं करेंगी, और ये गाली मेरे को नहीं बल्कि इन सबको है। देखिए, ये जो है बिहार में जंगल राज का शुरुआत है। जो मन से जो है उनके माँ को गाली दिया गया है, इसका मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान के माँ को गाली दिया गया। ये जो अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो ये शुरुआत है। आज उनके माँ को गाली दिया गया है, कल किसी के भी माँ को गाली दिया जाएगा, और माँ तो माँ, बहन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। तो जनता जो है सोच रही है और इसका जवाब चुनाव में देगी। अच्छा, तो क्या लोगों को ये डर है आरजेडी आएगी तो कहीं ना कहीं वो अनसेफ होंगे? जो श्योर है, क्योंकि जब हम लोग 15-16 साल के थे तो जंगल राज देख चुके हैं। अच्छा। जी हाँ, खेतों में सही से जो है फसल रहने नहीं दिया जाता था, सड़क पे लड़की सुरक्षित थी नहीं। माँ बहन जो है स्कूल जा नहीं पाती थी, कॉलेज जा नहीं पाती थी। नीतीश कुमार के आने से सारा सुविधा हुआ, रोड नाला, औरतें जो है सुरक्षित महसूस करने लगी, रोड नाला बेहतर रहा। अभी जो है बिजली घर घर में जल रही है, 24 घंटा जल रहा। पहले जो है हफ्ता हफ्ता दिन यहाँ बिजली आता नहीं था। जब बिजली आता था तो बच्चे पूरा शोर करते थे कि देखो देखो बिजली आया। ठीक है ना। अभी जैसे राहुल जी बोल रहे हैं ना कि देखो देखो चोर आया, पहले बिजली आया का नारा लगता था। जी। अच्छा, आपने राहुल गांधी की बात करी, वो कह रहे हैं वोट चोरी लगातार राग अलाप रहे हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर रहे हैं, बीजेपी वोट चोरी कर रही है। आप लोग इस मुद्दे को पूरे को कैसे देखते हैं? देखिए, सरासर गलत है ये। और राहुल गांधी एक अपना ग्राफ बनाने के लिए बिहार में आए और वो नारा को पकड़े हैं, और कहीं न कहीं आरजेडी का ग्राफ नीचे चला गया है। इसको देखना पड़ेगा। आरजेडी इसमें नीचे चला ही जाएगा। अगले बार जितना सीट आया हमको लगता है उससे आधा चला आएगा। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा को क्या देखते हैं कि क्या सही में वोट चोरी हो रही है देश में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है। अगर मुद्दा लाएगा नहीं चुनाव में तो फिर बोलने का तो कुछ मुद्दा होना चाहिए ना। बस यही है, एक मुद्दा है, मुद्दा बनाया जा रहा है। वोट चोरी क्या होगा? किसी के घर से अगर एक सुई चोरी हो जाता है तो FIR हो जाता है। यहाँ वोट चोरी होगा तो थोड़ी ही कोई छोड़ देगा। और 11 साल से मोदी जी जो है सरकार में है, तो 11 साल में चोरी हुआ नहीं, ये 3 महीना में चोरी कैसे हो गया? चोरी का मुद्दा जब भी हुआ तो महाराष्ट्र से आ रहा कि वहीं से आ रहा। इससे पहले तो मुद्दा था नहीं। इससे पहले मुद्दा था कि मशीन गड़बड़ है। अभी हो रहा कि बोटी चोरी हो रहा है ना, जो बात है। तो ऐसा लग रहा है कि पार्टियां सब कंफ्यूज हैं कि क्या करना है क्या नहीं। हम तो श्योर है कंफ्यूज है नहीं। अगले जो कंफ्यूज है वो समझेंगे, चुनाव में वो भी जगह पे आ ही जाएंगे। और रिजल्ट बताएगा। अच्छा, बिहार में अच्छा आपका रिजल्ट बताएगा, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट होगा? पहले तो ये बताइए, जो सरकार है मौजूदा वो क्या काम कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि फोकस है बिहार के ऊपर, वो फोकस नज़र आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? देखिए, फोकस तो नज़र आ रहा, इसलिए कि हम लोग का ज़िला जो है बेगूसराय है, 18 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। पहले हम लोग को बेगूसराय, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, जाने में 2 घंटा लग जाता था, और अभी मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगता। तो फोकस क्यों नहीं है? समाज बदल रहा, प्रोग्रेस कर रहा। मोदी जी तो ये दिखाए हैं कि किस तरह जीना है, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। अब किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो उसकी वजह हम क्या बताएंगे आपको? वो तो उसका मतलब, हमको तो अच्छा लग रहा। हाँ। अच्छा, बीजेपी को बताया जाता है कि हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों को ध्यान नहीं देती, उनके खिलाफ चलती है, लगता है आपको?
अगर ऐसा रहता तो हम लोग यहाँ थोड़े रहते, पाकिस्तान में रहते। मोदी जी तो हम लोग को बहुत अच्छा से देख रहे हैं, राशन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, सारा चीज़ दे ही रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, हर चीज़ का सुविधा दे रहे हैं। तो हम तो हिंदुस्तानी में हैं। अगर मोदी जी हमको नहीं देखते तो हम तो या चाइना में या भूटान या पाकिस्तान में रहते। ये तो एक लोग मुद्दा बना रहा, विपक्ष का मुद्दा है, बोलेगा तो क्या बोलेगा बस। क्योंकि हम देख रहे हैं SIR हुआ, उसमें घुसपैठियों के वोट काटे गए, उनको भी प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले से कि उनको भी बाहर निकाला जाएगा, एक बड़ा डेमोग्राफिक एक्शन चलाया जाएगा, उसमें क्या देखते हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी थे, मोदी जी रहेंगे, और मोदी जी का जो सिद्धांत है हमको अच्छा लगता है, बहुत ही बेहतरीन आदमी है। और इसी के वजह से बीजेपी पार्टी के जो ये पहले प्रधानमंत्री है जो 11 साल सत्ता में है, जी हाँ, बेहतरीन उनका सत्ता चल रहा है, और उनका मिजाज भी बढ़िया है, बोलने का विचारधारा बढ़िया है, हर चीज़ बेहतरीन है, हमें अच्छा लगता है। मैं मोहम्मद निशात नैयर। क्या कहेंगे, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है, जो हमने देखा था अभी वोटर अधिकार यात्रा एक निकली थी, उसमें उन्होंने कहा था, उनको गाली दी गई थी, माँ की गाली। उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है, क्या दिखते हैं उसमें? देखिए, किसी भी चुनाव हो या कभी भी हो, भाषा का मर्यादा होना बहुत ज़रूरी है। और जिसने भी गाली दिया है वो तो उसको माफ़ करना तो बेकार की बात है। माँ, सबकी माँ, आपकी माँ, हमारी माँ, इनकी माँ, सब एक नज़र से देखा जाएगा। और कोई भी किसी की माँ को गाली देता है वो बहुत ही घटिया काम है, और मैं इसकी सख्त निंदा करता हूँ। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा अभी निकली थी, तो क्या लगता है ये वोटर अधिकार यात्रा, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, यूपी से अखिलेश यादव भी आ गए, ये कितनी सफल रहेगी बिहार में? ये तो जनता तय करेगी कि इन मुद्दों में कितना दम था या नहीं था। मुद्दा तो कुछ नहीं है, सबका जितना भी हम लोग यहाँ पे हैं वोटर लिस्ट में सबका नाम है, किसी का नहीं कटा है। ये मुद्दा कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, इनको प्रूव करना होगा, तभी तो लोग को मैसेज जाएगा, और प्रूव हो नहीं पा रहा है। तो ये मुद्दा टाइट फिक्स हो जाएगा, कहीं पे नहीं रहेगा ये। अच्छा, बिहार में अभी SIR हुआ, सर हुआ, उसमें कहा गया कि ये मुस्लिमों के खिलाफ था, उनके वोट काटने के लिए, सुन लीजिए, और ये जो निचली कास्ट हैं उनके वोट काटने के लिए षड्यंत्र बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के साथ रचा गया। नहीं, षड्यंत्र, ये SIR जो आया है वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं आया है, वो सारी समुदाय के लिए है। उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए है। नाम अगर किसी का कटेगा तो सबका कटेगा, किसी एक जाति का या एक धर्म के आदमी का नहीं कटेगा। तो ये मुद्दा तो बेकार का मुद्दा है, इस पे तो चर्चा ही करना बेकार है। क्या आपके गाँव के लोगों के किसी के वोट कटे हैं क्या? नहीं, एकदम सही है। नहीं, तो क्या है, बार बार ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि वोट चोरी हो रही है, वोट कट रहे हैं? अब कहाँ से, देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा तो क्या करेगा? ऐसे ही मुद्दे लाएंगे कि जो कि देश को भ्रमित किया जाए, डाइवर्सन किया जाए। ऐसा कोई मुद्दा तो है नहीं। ये नारा सरकार में विपक्ष को कुछ न कुछ मुद्दा चलते रहना चाहिए, बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बिहार में क्या काम होते हुए देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनका फोकस है बिहार को लेकर, वो फोकस कितना दिखाई दे रहा है? बिहार का फोकस, आप यूपी से आए हैं, आप जब यहाँ तक पहुँचे होंगे तो उसमें आपको दिखा होगा कि उनका रोड का काम, और हाल फिलहाल में जो अभी ब्रिज का ओपनिंग करके गए हैं, वो ब्रिज देखने के लिए लोग बाहर में चर्चा हो रहा है उस ब्रिज का। सिर्फ बिहार और हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है, देश विदेश में चर्चा है कि इस तरह का ब्रिज एक बिहार में भी बना है, और वो अट्रैक्शन पॉइंट है। उस तरह का रोड और मैप आप देखिएगा, पूरे बिहार से आप अगर ये क्षेत्र भ्रमण कीजिएगा तो आपको लगेगा कि एक नया बिहार है। क्या ये रोड का ही काम है कि उद्योग, रोजगार, शिक्षा, अन्य चीज को भी लेकर आप काम देख रहे हैं? बेगूसराय में कोई प्लांट नहीं था, अभी आप वहाँ पे देखिएगा एक पेप्सी का प्लांट लग गया है। ये रोज़गार का अवसर भी पैदा हुआ, उससे लोग भी आ रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं। तो रोज़गार का अवसर, प्लांट, उद्योग तो लगा ना, उद्योग लगा तब तो रोज़गार पैदा हुआ, और उसमें लोग रोज़गार कर रहे हैं। उद्योग तो हमको दिख रहा है कि लगा, अब जिनको नहीं दिख रहा है उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि यहाँ पर जो अन्य पार्टियाँ हैं वो कहती हैं बीजेपी मुसलमान विरोधी है, आपको क्या लगता है? देखिए, कोई भी पार्टी कोई विरोधी नहीं होता है, ये सिर्फ समझ का फेर है। अगर किसी को आप बोलिएगा कि कोई, अगर आप, अच्छा ये बताइए, अगर बीजेपी मुस्लिम विरोधी होती तो 5 किलो अनाज तो सिर्फ हिंदू को ही मिलता है, मुसलमान को क्यों मिलता है?
आज तक किसी योजना में कोई भेदभाव, अगर हिंदू के लिए होता कि उसको 10 किलो मिल रहा है और मुसलमान को 2 ही किलो देंगे, तब आप कहते हैं ना कि भेदभाव हो रहा है या मुसलमान से घिरना है। 80 रुपये पेट्रोल हिंदू भी खरीद रहा है और 80 रुपये पेट्रोल मुसलमान भी खरीद रहा है। सबके लिए तो सेम टू सेम है। कहाँ पे वहाँ पे आप बोलिएगा कि कहाँ पे इस तरह का बात है कि डिफरेंसेस है कि मुसलमान को वो मतलब कि इस तरह से देख रहे हैं, हिंदू को एक दे रहे हैं। योजना सबके लिए बराबर आ रहा है, जितना हिंदू के लिए उतना मुसलमान के लिए, तो इसमें विरोध की कहाँ बात है। क्या लगता है इस बार इन 2025 के चुनावों में क्या होगा? तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। 2025 में एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी यहाँ। और यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। वो सपना है, सपना तो सब देख सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। वोटर अधिकार यात्रा भी निकली है अभी। देखिए, निकालना नहीं, वो निकालना, हमको अपने काम पे फोकस करना है। विपक्ष क्या कर रहा है उतना देखते रहेंगे तब तो काम ही नहीं होगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद सोनू है। क्या देख रहे हैं बिहार में इस बार क्या समीकरण बन रहा है? जी, इस बार बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार आ रही है। पुरजोर बहुमत से एनडीए सरकार फिर से आएगी। कुछ काम वाम है एनडीए सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ बिहार के लिए काम किया है कि बस ऐसा ही कह रहे हैं? बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार के द्वारा अभी 10,000 रुपये हर एक महिलाएं के लिए अभी आया एक योजना है। इससे हमारे घर की हो या अन्य महिलाएं जितनी भी है जो रोज़गार में अपना अवसर ढूंढती है, उनको बहुत बड़ा एक सहयोग मिलने वाला है और इससे पुरजोर लाभ मिलेगा। ऐसे और भी कई योजनाएं हैं, जैसे कि छात्रावास है, अल्पसंख्यक छात्रावास हो या अति पिछड़ा छात्रावास है तो उस तरीके के छात्रावास से स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, किसी भी चाहे पटना हो या बेगूसराय ही हमारा टाउन है तो वहाँ जाते हैं, तो उनको जो रहने में जो सुविधाएं होती है उससे उनको एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। तो इस तरीके के योजनाएं बहुत सारे उन्होंने बीते 20 सालों में बहुत अच्छे काम किए हैं और वो कहीं ना कहीं बिहार को पीछे से आगे बढ़ाने का काम किया है। अच्छा, हमने देखा वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब ने, महागठबंधन ने मिलकर निकाली। उसका कितना असर लगता है आप लोगों को मिलेगा, जो वोट चोरी का जो वो लेके आए थे एक? देखिए, अभी क्या है, नीतीश कुमार के काम को देखते हुए और इनके जो ये काम कर रहे हैं बिहार के लिए, इसको देखते हुए इनके पास अब कोई मुद्दा बच नहीं रहा। तो जब कोई कुछ बच नहीं रहा तो बस अंधेरे में तीर चला दिए कि वोट चोरी हो रहा, वोट चोरी हो रहा है। अगर वोट चोरी हो रहा है तो क्या सिर्फ बिहार में हो रहा है या किसी और एक स्टेट में हो रहा है? तो वो चीज़ जो आप सिद्ध कीजिए। पहला चीज़, अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है? आप बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रही है, तो वही इलेक्शन कमीशन हर एक स्टेट के लिए चुनाव लड़वाती है। आपकी सरकार तेलंगाना में है, केरला में है, जम्मू कश्मीर में, क्या वहाँ पे वोट चोरी नहीं हुआ? अगर हुआ है तो वहाँ पे भी हुआ है। और वोटर अधिकार जो यात्रा है, उसका जो अभी जो हाल ही में SIR हुआ, उसका क्या है रूप क्या है कि जो लोग पलायन कर चुके हैं, जिनका वोटर ID कार्ड 2 जगह पे है, तो बायोमेट्रिक है, उससे वो लिंकअप हो रहा है। जो कहीं पे भी है, अगर किसी एक जगह पे जिनका वोटर ID कार्ड है और दूसरे जगह पे भी है। अब कोई हमारे जैसे यहाँ पे गांव में रहने वाले लोग हैं जिनका बहुत सारा कोलकाता में है, किसी का पटना में है, किसी का दिल्ली में है, तो वहाँ पे भी वोटर ID कार्ड बना रखे हैं, यहाँ पे भी बना रखे हैं। तो इस तरीके का जो सुपरविजन पहले था, वो सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही SIR लाया गया और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ये इन लोगों का अभी जो है वोट अधिकार यात्रा या कुछ भी है, वो सब बस भ्रमित करने के लिए है और कुछ नहीं। जी, अच्छा, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दी गई बिहार में ही, जब एक वोट अधिकार यात्रा चल रही थी वहाँ पे। क्या कहेंगे कि यार राजनीति में इन सब चीज़ की जगह है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया है उसको लेके। जी, देखिए, ये बहुत ही गलत है और कोई भी आदमी इस तरीके का आपत्तिजनक किसी की भी माँ को या हमारी माँ को अगर कहता है तो वो गलत करता है। कहीं ना कहीं अपने आप का और अपने ज़ुबान की गंदगी को आप दर्शाते हैं। किसी को भी आप गाली दे के, इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए और हम कहते हैं कि ये गलत है। जी, और वो हमारे देश के माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी माँ और बाकी माँओं में सब बराबर है और किसी की भी माँ को गाली नहीं देना चाहिए। अच्छा, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे दी गई खुले मन से,
और अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो उनकी सरकार बनी तो क्या बाकी माता बहनों का क्या हाल होगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी जा सकती है तो। जी ये चीज़ें चर्चा का ये सोचने की चीज़ें हैं और जनता इस चीज़ को सोच रही है कि जो औरत का सम्मान करेगा वही, चाहे वो किसी भी औरत हो, जो औरत का सम्मान करेगा वही देश को सम्मान देगा और देश को सम्मान दिलाने का काम करेगा। और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और उनका काम और उनका नाम चलते रहा चलेगा।